हेलो जय हिंद, वेलकम टू द ओली वेटलर्स। ये हम लोगों की ज्योग्राफी की क्लास है जिसमें हमने यूनिवर्स से स्टार्ट किया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सन के बारे में, इसके बारे में, सन के बारे में। ठीक है, हम देर नहीं करेंगे। आज हम समझेंगे कि लैंग्वेज पॉइंट क्या होते हैं। अगर जो हम एक चम्मच या एक स्पून हम मिट्टी लेके आते हैं सन से, तो वो कितनी भारी हो सकती है। ठीक है, कितने प्लैनेट्स को तौल सकती है वो। ठीक है, इन सब के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। ठीक है, वो बात करते हैं भाई। ये सारी बेसिक चीज़ें हमने पिछली वाली क्लास में कर ली हैं। हम अपना सन से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो सन सन क्या है? स्टार है। ठीक है, सबको पता है कि सन एक स्टार है हमारा। ठीक है, और सबको ये भी पता होगा कि जो सन है वो सेंटर में है किसके, जो हमारे यूनिवर्स है, वो सॉरी, सोलर सिस्टम है। ठीक है, सोलर सिस्टम के किसमें होता है? सेंटर में होता है। ठीक है, ठीक है सर। प्राइमरी सोर्स है हीट का और लाइट का। ठीक है, जो अर्थ है ना, इसके लिए जो कि प्लैनेट्स होते हैं वो खुद की लाइट नहीं बनाते या खुद की लाइट इमिट नहीं करते, पर जो सन या स्टार होता है वो खुद की लाइट इमिट करता है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग का सन है। सन क्या करता है? खुद की लाइट इमिट करता है। ठीक है, कैसे कैसे करता है? ये हीलियम में कन्वर्ट होता है। मतलब दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं जो वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम लोग फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, नियरेस्ट स्टार टू द सन, मतलब सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक होने वाला तारा। ठीक है, सेंटर में होता है सोलर सिस्टम की, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम से बनता है। ठीक है, हीट जो है हाइड्रोजन और हीलियम से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक, ठीक है सर। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ की कि जो मास है वो कितना होगा। जैसे हम लोगों का सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का मास पूरा कितना होगा? 100%। ठीक है, पर सन में ही 99.8% मास है। कितना? 99.8%। मतलब जो भी 0.2% मास बचा है हमारे पास में, इसमें ही हमारी अर्थ है, जुपिटर है, सन है, सन नहीं, ठीक है, मरकरी है, जुपिटर है, वीनस है, ठीक है, सटर्न है। ये जितने भी प्लैनेट हैं, ड्रार्क प्लैनेट हैं, मेटियोर्स हैं, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स हैं, इन सब का अगर जो मैं वेट करूं तभी भी हम सन के 0.2% तक पहुंच रहे हैं। अगर जो मैं सपोज करता हूं कि एक चम्मच मिट्टी लेकर के मैं सन से आता हूं, तो अर्थ पे लेके आऊंगा ना। ठीक है, तो अगर जो मैं उसके तौलने के लिए तराजू में रखूंगा तो अर्थ को भी रख दूं एक साइड ना, तो भी वो भारी रहेगी। ठीक है, वो केवल 1 स्पून जो मैंने मिट्टी ली है सन से, वही इतनी भारी होगी। ठीक है, सबको पता है कि सन से जो लाइट आती है वो 8 मिनट और 20 सेकंड लेती है अर्थ तक आने में। ठीक है, इसके अर्थ, जैसे ये अर्थ है, ये सन है। ठीक है, इनके बीच का एवरेज डिस्टेंस कितना होता है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, मिलियन किलोमीटर। ठीक है, ठीक है सर। सन हमारा कैसा स्टार है? ये हमारा जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है, G2 भी बोलते हैं। ठीक है, फिजन और फ्यूजन में बहुत लोगों को दिक्कत होता है, कंफ्यूजन होता है। मैं उसको दूर कर देता हूँ। देखो, इसको देखोगे डायग्राम को तो याद हो जाएगा। ठीक, देखो, यह फिजन, यह फ्यूजन। मैंने बोला था कि फ्यूजन में क्या होता है, दो स्मॉल जो एटम्स होते हैं, दो स्मॉल एटम्स, ठीक है, वो मिलकर के एक कंबाइन लार्ज एटम बनाएंगे या बिग एटम बोलो। ठीक है, ठीक है सर। दो लाइटर एटम होंगे, एक हैवियर या लार्ज एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया फ्यूजन की कहानी। फ्यूजन में क्या होता है कि एक लार्जर एटम होगा, जैसे एक लार्जर एटम है, दो स्मॉल पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, याद कैसे करना है? देखो, सब कुछ सेम, एफ सब कुछ सेम है, आई इसमें डिफरेंट है, यू इसमें डिफरेंट है। ठीक है, आई देखो डॉट है, आई है, मतलब दो, दो बन गए ना। तो ये एक से दो बन गए, ये यू एक हो गया। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि एक सिंगुलर जो एटम होगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है सर, इसमें क्या है, दो स्मॉल एटम एक में मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो इतना तो समझ जाओगे कि मतलब जब अगर जो टूटेगा तो कोई बड़ी चीज़ टूटेगी तो वो स्मॉल हो जाएगी, अगर जो कोई चीज़ जुड़ेगी तो स्मॉल चीज़ जुड़ेगी तो बड़ी हो जाएगी उससे। ठीक है, ये हो गया। अब लैग्रेंज पॉइंट की बात कर लूँ मैं। ये होता है कि जो अर्थ होती है हम लोगों की, जैसे ये अर्थ है, ये हमारा सन, इसके बीच में, या जैसे ये इस ऑर्बिट में घूमेगी ना, तो इसके बीच में कई सारे पॉइंट्स होते हैं, या मेनली 5 पॉइंट्स हैं, जहाँ पे मतलब अगर जो तुम सैटेलाइट को रख दोगे, ठीक है, तो वो ना ही अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी ना ही सन की तरफ, क्योंकि बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों को ग्रेविटेशनल पुल जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो वहीं पे ये 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसमें मेनली 5 पॉइंट्स हैं, L1 L2 L3 L5 तक। ठीक है, एल का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट। ठीक है, ठीक है। तो देखो, इसमें मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, क्योंकि एल1 पे अपना आदित्य एल1 तुमने सुना होगा, एक आदित्य एल1। ठीक है, आदित्य एल1, आदित्य एल1, वो जो है एल1 पॉइंट पे सिचुएटेड है, या वहीं पे ही अभी है। वो क्या कर रहा है,
जो सन है उसके बारे में स्टडी कर रहा है वहीं से, ठीक है। ठीक है, L2 पे कौन है, वहाँ पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। कौन सा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, वो L2 पे है, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। L1 पे कौन है, आदित्य L1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की कहानी में ये होता है कि सोलर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट्स नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टार नहीं होता है, ठीक है। सोलर सिस्टम जो है ना उसमें मेटियोर्स भी होते हैं, कॉमेट्स भी होते हैं, एस्ट्रॉइड भी होते हैं, ठीक है, और ड्रॉप प्लैनेट भी होते हैं, ठीक है। अगर जो मैं फॉर्मेशन की बात करूँ तो सोलर सिस्टम लगभग लगभग 4.6 बिलियन ईयर एगो बना है। सोचो, 4.6 बिलियन ईयर एगो। हम लोगों की लाइफ अभी लगभग लगभग 1 बिलियन 10 साल, नहीं 10 साल नहीं, सॉरी, 1000 साल, या मान लो अ, हाँ, 10,000 साल मान लेता हूँ, 10,000 साल पहले आई होगी, ठीक है। ये इतनी पुरानी सिविलाइजेशन हो सकती है, ठीक है। हम पढ़ेंगे, एग्जैक्टली पढ़ेंगे कि कितना होता है, ठीक है। ठीक है, मेनली अभी सोलर सिस्टम में क्या होता है कि 8 प्लेनेट है अभी, मेनली कितने हैं, 8 प्लेनेट, पहले 9 थे। अभी 2006 में एक आई यू IEU, ठीक है, इसके थ्रू एक मीटिंग होता है जिसमें से प्लूटो को ड्रॉप प्लैनेट बोल दिया जाता है, क्योंकि प्लूटो जो है ना वो अपनी ऑर्बिट में नहीं घूमता है। प्लैनेट्स के लिए क्या होता है कि प्लैनेट वो होते हैं जो अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है। उनके लिए एक फॉलो, उनका एक मतलब रिवॉल्व करने का एक पैटर्न होता है, मतलब वो ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, मतलब ये ऑर्बिट इसी में घूमेंगे वो, ठीक है। पर जो ये ड्रॉप प्लैनेट प्लूटो प्लूटो इस को फॉलो नहीं करता है, वो कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, तो उसका कोई सीक्वेंस नहीं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें मेनली कितने प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में, 8 प्लैनेट हैं। लगभग 4.6 बिलियन साल पहले सोलर सिस्टम हमारा बना था। इसमें होता क्या है, ड्रॉप प्लैनेट होंगे, एस्ट्रॉइड होंगे, कॉमेट होगा, मेटियोर होगा, सन होगा और प्लैनेट्स होंगे, ठीक है। सन जो है इसके सेंटर में होगा, जैसे हमने पिछले बात कर ली, ठीक है। ठीक है, जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट वो सन के अराउंड एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, ठीक है सर। सोलर सिस्टम किसमें होता है, हमारे मिल्की वे में। मिल्की वे हमारा घर है, ठीक है। ठीक है, सोलर सिस्टम मिल्की वे में है, जिसमें ओरियन आर्म है, ठीक है। मिल्की वे के ओरियन आर्म है, ठीक। ठीक है, इसमें क्या है, जो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, मोर देन 99% क्या था, मास जो है सन में ही है, ठीक है। तो वही चीज लिखी है, 99% से ज़्यादा जो सोलर सिस्टम का मास है ना वो सिर्फ और सिर्फ सन में है, ठीक है। प्लैनेट्स और सैटेलाइट की बात करूँ तो जो प्लैनेट होता है ना वो सन के चक्कर लगाते हैं, जो सैटेलाइट होती है वो प्लैनेट के चक्कर लगाती है। जैसे अपनी अर्थ है, सन के चक्कर लगा रही है। मून क्या है, प्लैनेट के चक्कर लगा रहा है। ये सन है, ये अर्थ ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है। पर ये जो मून होगा ना वो ऐसे अर्थ के अराउंड ऐसे 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 घूमता चलेगा, पर वो सन के भी चक्कर लगा रहे हैं, मून के उसके प्लैनेट के भी चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। दोनों के चक्कर लग रहे हैं उसके, ठीक है। ठीक है सर, प्लैनेट कितने हैं, 8। इनर प्लैनेट की बात करूँ, मतलब अ, जैसे ये सन है, ठीक है। फिर क्या आएगा, मरकरी आएगा, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, ठीक है। ये हमारे हो जाएंगे प्लैनेट, ठीक। जिसमें से 4 जो अंदर के हैं इनको हम इनर प्लैनेट बोलते हैं, या और कौन सा बोल सकते हैं ये तुम बताओगे मुझे, ठीक है। लास्ट वाले हैं इनको हम लोग आउटर प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। इनर वालों को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है सर, प्लैनेट जो है ना वो लाइट को, जो सन की लाइट होती है, सनलाइट उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। इस वजह से वो चमकते रहते हैं। सैटेलाइट्स भी यही करती हैं, ठीक है। उनके खुद के पास लाइट नहीं होती है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं सन की, ठीक है। सैटेलाइट दो तरीके से हो सकती है, एक नेचुरल, एक मैन मेड। मैन मेड जैसे हम लोग भेजते हैं अपना रॉकेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें सैटेलाइट क्या है, मैन मेड है, ठीक है। मून हमारा नेचुरल है, ठीक है। ठीक है, देखो, आउटर प्लेनेट, इनर प्लेनेट पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। प्लेनेट अपनी खुद की लाइट नहीं बनाते, वो रिफ्लेक्ट करते हैं सन की लाइट को, ठीक है। सैटेलाइट जो है नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है, ठीक है। मून जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है सर। गैनीमेड जो है ना वो सबसे बड़ा सैटेलाइट है, ठीक है, गैनीमेड। तुमको बताना है कि ये किसका सैटेलाइट है, गैनीमेड। आई थिंक आई थिंक ये जुपिटर का है, ठीक है। जुपिटर का है, बताना कि भाई ये सही है या गलत है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्लैनेट की बात करूँ तो पहले मरकरी होगा, वीनस होगा, अर्थ होगा, मार्स होगा, जुपिटर होगा, सैटर्न होगा और यूरेनस होगा और नेपच्यून होगा, ठीक है। इसमें से वीनस वीनस जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। वीनस और यूरेनस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में यूज रोटेट करते हैं। याद कैसे करना है,
देखो फर्स्ट से सेकंड वाला और लास्ट से सेकंड वाला दोनों क्या है, उल्टी दिशा में घूमते हैं। ठीक ठीक है। प्लैनेट्स, देखो ये प्लैनेट्स के बारे में या अरेंज करने की बात सबको आती है। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन। सीडीएस के लिए क्वेश्चन क्या बनेगा, इनको डेंसिटी के हिसाब से बताना है कि हाईएस्ट से लोवेस्ट डेंसिटी में जाना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो है अर्थ की। ठीक है, अर्थ की जो इनर प्लेनेट है ना, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू आउटर प्लेनेट। ठीक है, क्योंकि आउटर वाले जो प्लेनेट हैं वो सब के सब आइस या डस्ट से बने हुए हैं। ठीक है, जो इनर प्लेनेट हैं उसमें रॉकी मटेरियल से, मतलब रॉकी से। ठीक है, रॉकी मटेरियल। ठीक है, ठीक, तो सबसे ज़्यादा डेंस कौन है, मरकरी, फिर वीनस, सॉरी मरकरी, ठीक, फिर वीनस, फिर अर्थ, सॉरी सबसे पहले है अर्थ। ठीक है, फिर मरकरी, फिर वीनस, फिर मार्स, फिर नेपच्यून, फिर जुपिटर, फिर यूरेनस, फिर सैटर्न। ठीक है, ये अर्थ, मरकरी, वीनस, मार्स, नेपच्यून, जुपिटर, यूरेनस और सैटर्न। ठीक है, ठीक है, ये याद कर लेना भाई। ठीक है, जो सैटर्न है ना, सैटर्न, उसकी डेंसिटी एक से भी कम है, मतलब एक से भी कम है, 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सबसे ज़्यादा डेंस है। ठीक है, सबसे कम डेंस है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डेंस है अर्थ हमारा, सबसे कम डेंस कौन सा है, सैटर्न। ठीक है, अर्थ के बारे में बात करूँ तो इसको हम लोग ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे ही हमारी लाइफ सर्वाइव करती है। ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, तो बता सकता है। ठीक है, अगर जो पता है तो कमेंट कर रहे हैं। ठीक, ब्लू प्लैनेट इसलिए बोलते हैं कि जो हम अपने उसमें जाते हैं मून वगैरह पे, या मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ते हैं, तो वहाँ से जब हम अर्थ को देखते हैं ना बाहर से, ऊपर से, तो अर्थ जो है हम लोगों को ब्लू ब्लू दिखती है, सब पानी पानी दिखता है, इसलिए हम लोग इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का थर्ड प्लैनेट है, अगर जो मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ, और अगर जो डेंसिटी के हिसाब से बात करूँ तो फर्स्ट प्लैनेट है। ठीक है, इसी में हमारी लाइफ है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे वाटर है, एटमॉस्फेयर है, फेवरेबल, जो भी चीज़ें हमको ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें अर्थ ही हैं। इवन तुम्हारी गर्लफ्रेंड में भी अर्थ पे ही है। ठीक है, वो मार्स से नहीं है। ठीक है, थर्ड प्लेनेट है सबको पता है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है सबको पता है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल रॉकी प्लेनेट है। ठीक है सर, सबको पता है। लिक्विड वाटर भी मिलेगा और सरफेस में भी होगा, सब जगह पीने का पानी भी मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, 71% क्या है, वाटर है, 29% लैंड है। सबसे ज़्यादा क्या है, अगर जो एटमॉस्फेयर में बात करूँ तो अर्थ के, तो सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितना है, 78%। ऑक्सीजन कितना है, 21%। 1% में अदर गैसेज आते हैं। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ एटमॉस्फेयर जो अर्थ के सराउंडिंग में उसकी। ठीक है, ना कि इसकी बात कर रहा हूँ कि अर्थ में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट होता है। ठीक है, अगर जो तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन से एलिमेंट होते हैं, तो तुम नाइट्रोजन लगाओगे, ऑक्सीजन लगाओगे। ठीक है, अगर जो वो तुमसे पूछता है कि अर्थ के अंदर में कौन से हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, वो ये नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है, वो है मून, जो कि हम लोगों की नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, ये रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। वेस्ट टू ईस्ट बोले तो ऐसे रोटेट करता है। ठीक है, ठीक है, वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज तो करता है ये क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है। यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि अर्थ रोटेट कैसे करती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि मतलब जो वीनस था, यूरेनस था, वो कैसे मूव करता है। ठीक है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज करता है। हमने ऊपर पढ़ा था ना, शुरुआत के लास्ट, शुरुआत के दो और लास्ट के दो, दूसरा वाला जो शुरुआत का दूसरा, लास्ट का दूसरा, ठीक है, अपोजिट मूव करता है। ठीक है, तो ये एंटी वाइज रोटेट करेगा। ठीक है, अगर जो हम रोटेशन की बात करें तो लगभग लगभग 24 घंटे में ये अपना पूरा रोटेट कर लेता है। अगर जो एग्जैक्टली बात करो तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं। ठीक है, इसीलिए ये चीज़, अगर जो 24 घंटे का जो हम लेते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 मिनट, 4 मिनट के समथिंग कुछ बच रहा है ना, 24 घंटे में यही 4 मिनट 4 मिनट ऐड करते 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 एक लीप ईयर बनाया जाता है, जिसमें एक दिन ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, इस वजह से एक दिन लीप ईयर में ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक, ठीक है, रिवोल्यूशन पीरियड कितना होता है, 365 दिन या 366 दिन। ठीक, वो लीप ईयर के लिए ही है। ठीक है, ठीक है, तो ये अर्थ जो है ना हम लोगों की टिल्टेड है, कितनी टिल्टेड है, 23.5 डिग्री। ठीक है, इसी की वजह से सीजन होते हैं, मतलब ऑटम सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, और ठंडी होती है, गर्मी होती है, विंटर होता है। ठीक है, ठीक है सर।
अर्थ के पास खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो सोलर विंड से हम लोगों को बचाता है, ठीक है। सोलर विंड आती है इसलिए अर्थ है वैसे एक अपना ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जब सोलर विंड इधर से आती है ना, तो ये जो है ना, ये इधर को चला जाएगा, ये इधर को चला जाएगा, ये इधर को चला जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, ऑरोरा फॉर्मेशन होता है ना। तो जो नॉर्वे साइड दिखता है ना, तो ऑरोरा फॉर्मेशन दिखता है तुम लोगों को, ठीक है। ठीक है सर। रेडियस की बात करूँ तो लगभग लगभग कितना होता है, 6400 किलोमीटर, ठीक है। अगर एग्जैक्टली बात करूँ तो 6371 किलोमीटर, ठीक है। सबसे डेंस प्लेनेट है सोलर सिस्टम का अर्थ, ठीक है। अर्थ के पास में सारी चीज़ें हैं एटमो जिससे हम जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। ठीक है। मिटियोर मिटियोर्स और मेटेराइट, मेटेराइट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये डिफरेंस बहुत स्मॉल और बहुत सब बेसिक्स है, ठीक है। आ जाओ समझते हैं। देखो, सबसे होता पहले होता है मेटेराइट, फिर होता है मेटियोर, फिर मेटेराइट। देखो मेटरॉइड क्या होता है, जब तक वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं है, ठीक है। कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट क्या, रॉकी पार्टिकल्स हो सकते हैं, स्मॉल रॉक की डबरीज हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ अगर जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं है, बाहर है, तब तक वो मेटोराइड है, ठीक है। जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो वो ग्लो होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं मेटियोर, ठीक है। मेटियोर शावर भी तुमने देखा होगा, अभी इंस्टाग्राम पे तो शायद बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है मेटियोर शावर, ठीक है। और मेटेराइट जब वो आकर के अर्थ पे गिर जाए, उसके बाद में उसको हम बोलते हैं मेटेराइट्स, ठीक है। ये हो गया मेटेराइट्स। मेटेराइट, मेटियोर और मेटेराइट, सारी चीज़ें पढ़ लेना भाई, मैंने एक्सप्लेन कर दिया तुमको, ठीक है। ठीक है। सबसे पहले याद रखना है कि सबसे जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं होगा तो मेटेराइट होगा, जैसे ही एंटर करेगा मेटियोर हो जाएगा, और जैसे ही अर्थ के ज़मीन पे गिर जाएगा, मतलब अर्थ की सरफेस पे गिरेगा, वैसे ही मेटेराइट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। एस्ट्रॉइड क्या होता है, एस्ट्रॉइड, ठीक है, ये होते हैं जो रॉकी वैसे सेम मतलब उसके जैसे होते हैं, मेटियोर के जैसे ही, ठीक है। पर एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, ये सन के अराउंड मतलब मूव करते रहते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जैसे हम लोगों की अर्थ है वैसे ही, ठीक है। ठीक। सबसे ज़्यादा हम लोगों को वो एस्ट्रॉइड कहाँ पे मिलता है, ये सन है, अगर जो ये मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है। मार्स के बाद में मिलेंगे और जुपिटर के बीच में मिलेंगे, मतलब ये मार्स है, इसके बीच में मिलेंगे, तो ये सारे क्या होंगे, एस्ट्रॉइड होंगे। ये क्या है हमारा जुपिटर, जुपिटर, और ये है मार्स, मार्स, मार्स और जुपिटर के बीच में मिलेंगे तुमको, ठीक है। ये पूछ भी लेगा तुमसे कि सबसे लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड कौन सा है, वो सीरस है, ठीक है। ठीक है। इनका कोई भी मतलब शेप और साइज जो है ना, वो वेरी करता रहता है, कोई भी मतलब ऐसे फ्लैट नहीं होगा, सर्कुलर नहीं होगा, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वेरी करता रहता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, जैसे हम लोगों के पास अर्थ के पास एक मून है ना, ऐसे एस्ट्रॉइड के पास में भी एक खुद के मून हो सकते हैं, मतलब खुद की सैटेलाइट हो सकती है, ठीक है। ठीक है। एस्ट्रॉइड बेल्ट लाइज बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर, ये वनडे एग्जाम में पूछ लेगा, ठीक है। ठीक है। पेरिहीलियन एपीहीलियन, सबसे ज़्यादा पूछे जाना वाला सवाल है भाई। एफकेट, सी डी एस, एन डी ए, सी ए पी एफ, एस एस सी, तुम किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो ना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक। पेरिहीलियन एपीहीलियन क्या होता है, ठीक। तो एपीहीलियन वो होता है जब सन और अर्थ, ये अर्थ है, ये सन है, जब ये दूर होंगे, मतलब ये ऑर्बिटल फॉर्म में है, ठीक है, रोटेट कर रही है जैसे जैसे, तो ये जो सन से बहुत दूर है ना, तो उसके लिए हम एपीहीलियन यूज़ करते हैं। जब सन और अर्थ पास में होते हैं उसके लिए हम पेरिहीलियन यूज़ करते हैं। अगर यही मून की बात होती है तो जब दूर होता है तो हम एपोगी बोलते हैं, अगर जो मून और अर्थ पास में होती है तो पेरिजी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये याद कर लेना भाई। यहाँ पे कैपिटल्स लॉ लगता है, इसलिए ट्वेल्थ में ही भी पढ़ा होगा, ट्वेल्थ है, इलेवेंथ में पढ़ा होगा, ठीक है। ठीक है। कैप्लर्स लॉ क्या कहता है, अर्थ मूव फास्टर एट पेरिहीलियन एंड स्लोवर एट एपीहीलियन, मतलब यहाँ पे ज़्यादा फास्ट मूव करेगी और यहाँ पे स्लो स्लो मूव करेगी, ठीक है। सीजन तुम लोगों को पता ही है कि क्यों चेंज होता है, क्योंकि ये टिल्टेड रहती है, ठीक है। ऐसे है ना हमारी अर्थ, ऐसे निशान है, अगर जो कुछ भी इसमें मतलब एनर्जी निकलेगी, जो भी लाइट आएगी ना, तो या तो वो इस एरिया में पड़ेगी, है ना, इस साइड नहीं पड़ेगी, तो इस साइड क्या हो जाएगा, रात हो जाएगी, दिन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये किसकी वजह से रात और दिन किसकी वजह से हो रहा है, रोटेशन की वजह से, खुद की एक्सिस पे घूमती है इसलिए हो रहा है, ठीक है। पर
सीजन चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ सन ऐसे होगा, अर्थ सॉरी, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे है। तो अभी यहाँ पे फिर यहाँ पे उजेला लग रहा होगा, यहाँ पे सन की एनर्जी पहुँच रही होगी, यहाँ पे पहुँच रही होगी, ठीक है। फिर होता क्या है, बेसिकली सन के साइड जो होता है वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा दूर पहुँचेगी ना, तो वहाँ पे एरिया गर्म रहेगा, ठीक। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सीजन के बारे में आगे बात करूँगा मैं, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। पेरिहीलियन, अपीहीलियन। पेरिहीलियन सबसे पास में जब होगा सन और अर्थ पास में है तो पेरिहीलियन, सन और अर्थ दूर है तो अपीहीलियन। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड लाइट ईयर दोनों क्या है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए। ठीक है, लाइट देख के, लाइट ईयर देख के लाइट लगाना टिक नहीं करना है, ठीक है भाई। डिस्टेंस मेजर करने के लिए है, ठीक है। देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है वो जो एवरेज डिस्टेंस है हम लोगों की अर्थ और सन की, वो कितनी थी, 1.146.9 या 149.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। ये थी हमारी मिलियन किलोमीटर, ठीक है। इसको ही हम लोग बोलते हैं 1 AU, मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। मतलब एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड अर्थ, ठीक है। ये हमारी हो गई 1 AU, ठीक है। लाइट ईयर मतलब सन ने एक साल में कितनी लाइट, मतलब कहाँ तक की लाइट गई है या कितनी लाइट ट्रैवल की है, ठीक है, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है सर, देखो जैसे ये सन है, ठीक, ये हमारा अर्थ ग्रह हमारा है, ठीक है। ठीक है, एयू, एयू है ना, क्योंकि ये एवरेज डिस्टेंस होगी तुम्हारी, ठीक है। और सन की एक साल में लाइट अगर जो यहाँ तक जा रही है, ठीक है, लाइट क्या है, लाइट ईयर। लूनर डिस्टेंस की बात करेंगे, सन और मून के बीच की बात कर लेंगे, ठीक है। तो अब तुमको ये बताना है कि एयू बड़ा होता है लाइट ईयर से या लाइट ईयर बड़ा है। मतलब अगर जो मैं इंडिविजुअली बात करूँ, एक एयू की बात करूँ, एक लाइट ईयर की बात करूँ, तो बताना ये बड़ा है या ये बड़ा है, ठीक है। कमेंट करना, ठीक है। ठीक है, थैंक यू भाई, अपनी इतनी बड़ी क्लास थी आज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब बताना कि भाई कैसी लगी क्लास, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक या कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो चीज़ भी बता देना। अभी हम लोग जो PYQs हैं वो भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, बाय बाय, ध्यान रखो, ठीक है भाई, बाय।